आइए करते हैं बुलेटिन 100 की शुरुआत। ममता, आपको बताएं कि ममता की चोट पर टीएमसी का मौन मार्च अभी जारी है और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो पूरे बंगाल में प्रदर्शन, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला है। ममता पर कथित हमले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन। ममता पर हुए हमले की शिकायत की गई। हाथ में काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी सांसद। नंदीग्राम में ममता पर हमले का विरोध। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा, ममता पर हमले के पीछे साजिश दिख रही है, चुनाव आयोग कराए इसकी जांच। ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, उस पर हम सीईसी को ये बोला इसके साथ कोई घटना का लिंक है। ममता की कथित चोट पर चुनाव आयोग में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। दिल्ली में शाम 5:30 बजे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। वहीं ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देनी है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी का इलाज जारी है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात के लिए वो पहुंचे। 14 मार्च को जारी होगा टीएमसी का घोषणा पत्र। कोलकाता में ममता जारी कर सकती है घोषणा पत्र। ममता को चोट लगने की वजह से घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका था। हल्दिया में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल किया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो के जरिए दिखाई अपनी ताकत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। शुभेंदु ने जानकी नाथ मंदिर में यज्ञ के साथ आहुति डाली। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, टीएमसी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। वहीं रिपब्लिक भारत से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में बनेगी डबल इंजन की सरकार। राम राज्य में सबको नौकरी, सबको मिलेगा घर। ये लोग का साथ बहुत दिन का रिश्ता है। ममता बनर्जी ये लोग के याद करता है 5 साल अंतर जब चुनाव आता है। हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरी हुंकार। कहा, 2 मई के बाद में बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। शुभेंदु के साथ बंगाल की जनता। हमें कोई संदेह नहीं है, भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। बंगाल की जनता की लड़ाई है, सोनार बंगला के लिए लड़ाई है, असल परिवर्तन के लिए है। स्मृति ईरानी का ममता पर हमला। कहा, रह रहा नंदीग्राम, इस बार जय श्री राम, दीदी खेला करो, प्रधानमंत्री परिवर्तन करेंगे। सिलीगुड़ी में सीपीएम नेता शंकर घोष बीजेपी में शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बंगाल में अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैलियां होनी। 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को कांदी और 21 मार्च को बांकुरा में रैली करेंगे पीएम। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैली। 18 मार्च को बदरपुर, 20 मार्च को डिब्रूगढ़ में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। 14, 15 और 19 मार्च को बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे कमल हसन। कोयम्बटूर साउथ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव से पहले हिंसा। डीएमके नेता की कार में आग लगाई गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तमिलनाडु में डीएमके के 173 उम्मीदवारों के लिए जारी की गई पार्टी अध्यक्ष स्टालिन पोलाधूर तो बेटे उदयनिधि चेपक से लड़ेंगे चुनाव। चेन्नई में डीएमके दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल। टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के ऐलान से समर्थकों में खुशी। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। बोदीन याकर में ताल ठोक रहे हैं। जबकि तमिलनाडु के बेदियानाकुर में नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ने दिखाई ताकत। बड़ी संख्या में एआईएडीएमके कार्यकर्ता शामिल हुए। तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष ने भरा नामांकन। तिरुनेलवेली से भरा है पर्चा। इधर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। केरल, पश्चिम बंगाल और असम के बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कई कार्यक्रमों को आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। तो वही अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट लॉन्च की। चरखे का भी पीएम ने अनावरण किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अभय घाट पर विशेष प्रदर्शनी को देखा। चित्रों पत्रिकाओं के साथ में दूसरे संग्रहों पर भी नजर रखते हुए पीएम मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया पंडित नेहरू का नाम और गांधी, नेहरू और पटेल स्वतंत्रता संग्राम के नायक, सपनों का भारत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नमक भारत की आत्मनिर्भरता, श्रम और समानता का प्रतीक है। नमक का मतलब वफादारी और ईमानदारी है। हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी। अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव में सिंगर जुबीन नौटियाल ने दी शानदार प्रस्तुति। गानों में मंत्रमुग्ध हुए उनके गानों से लोग। लखनऊ में अमृत महोत्सव का जश्न। काकोरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। 75 हफ्ते तक चलेगा अमृत महोत्सव। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने पदयात्रा को रवाना किया। दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन। सांबा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। देश भर में अभी जश्न का माहौल। चुनाव से पहले टीएमसी नेता मदन मित्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। चिटफंड घोटाले में ईडी ने नोटिस जारी किया है। आरजेडी में शामिल हुए आरएलएसपी के 35 नेता। प्रदेश अध्यक्ष ने भी छोड़ा साथ। तेजस्वी बोले, आरएलएसपी में उपेंद्र कुशवाहा के सिवा कोई नहीं बचा। राजस्थान कांग्रेस में बगावत के सुर। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा का आरोप, सरकार में SC/ST विधायकों को किया जा रहा है अनदेखा। जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, यूपी में विज्ञापन की सरकार, ट्विटर पर बांटी नौकरी, झूठा किया प्रचार। यूपी के मैनपुरी में बसपा को बड़ा झटका लगा। एसपी में सैकड़ों समर्थकों के साथ में शामिल हुए बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले समूह कुवैत की पहली वर्चुअल मीटिंग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे इसमें शामिल। कुवैत की बैठक से पहले चीन की एक और उकसाने वाली चाल। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने में 5 वर्षीय योजना को मंजूरी दी। भारत ने कड़ा विरोध व्यक्त किया। थोड़ी देर में उत्तराखंड में तीर्थ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अधिकतम 11 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बीजेपी ने 9 लोगों को मंत्री बनाया था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद में बदला। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मिली कमान। मदन कौशिक से पहले बंशीधर भगत के पास थी जिम्मेदारी। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने पेश किया बजट। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगी नौकरी। 9वीं से 12वीं तक सभी बच्चों को मिलेगी शिक्षा मुफ्त। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा। अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को जमकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों से मारपीट पर अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी ने पूछा, अखिलेश जी ये पत्रकारों के साथ हो क्या रहा है? बाल आयोग ने नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। वेब सीरीज बॉम्बे बेगम के सीन्स पर जताई आपत्ति। 24 घंटे में रिपोर्ट देने का ऐलान किया है। 8 मार्च को रिलीज हुई थी बॉम्बे बेगम। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। हाथरस कांड पर ईडी की चार्जशीट से बड़ा खुलासा। पीएफआई ने रची थी दंगे की साजिश। चीन, कतर और ओमान से फंडिंग जुटाई। साजिश का प्लान रऊफ ने तैयार किया था। मनसुख हिरेन केस में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। मनसुख के घर पहुंची एनआईए की टीम। परिजनों से की पूछताछ। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली कार के तार इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े। तिहाड़ जेल से आतंकी के पास से फोन बरामद। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मोबाइल मिलने पर सियासी बवाल। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने जांच के आदेश दिए। कहा, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा से पुलिस ने आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से 3 पिस्टल और 5 मैगजीन जब्त। मथुरा कोर्ट में पीएफआई आतंकी फिरोज बदरुद्दीन को पेशी के बाद में भेजा गया जेल। पीएफआई के 7 सदस्यों को कोर्ट में 31 मार्च तक के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के 28 साल बाद भी दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़े जाने के खिलाफ विरोध। लखनऊ गोलीकांड में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत। आयुष की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा, नई तारीख उसके सामने आई। अब 21 मार्च को होगी परीक्षा। कोरोना के चलते टाली गई थी यह परीक्षा। केरल के मलापुरम में एसएसएलसी परीक्षा स्थगित करने पर बवाल। सड़क पर उतरे छात्र। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का गोवा चुनाव आयोग को नोटिस। 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा। 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया पौधा। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जबकि यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रसाद खाने से 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। यूपी के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत। सीआईएसएफ की टीम ने कैमरे में किया कैद।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने गर्भवती महिला की मदद की। महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा सामने आया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला शख्स, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, ट्रक और लोडर वाहन में भिड़ंत। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं, 2 के हालात गंभीर। वहीं यूपी के गोंडा में सिपाही की पंखी से लटकी मिली लाश, पुलिस ने जताया आत्महत्या का शक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मेरठ में युवक को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने युवक की डंडे से जोरदार पिटाई की। यूपी के रायबरेली में जंगल में आग का तांडव, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। बहन के साथ रिश्ते को लेकर नाराज था आरोपी भाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 30,000 कैश, मोबाइल के साथ 2 बाइक बरामद। अगरतला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10,000 ड्रग्स कैप्सूल बरामद किए गए हैं। एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों में संघर्ष, 3 लोग जख्मी। आपसी रंजिश के चलते चले लाठी डंडे। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की दबंगाई। बुलेट सवार युवक ने सरेआम बुजुर्ग को पीटकर अधमरा कर दिया। यूपी के संभल में मकान में आग, दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत। 8 साल के मासूम की बचाई जान। गाजियाबाद में मेडिकल उपकरण फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप का माहौल। आग में झुलसे 14 लोग, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के कानपुर में डंपर और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद को लेकर डॉक्टर की पिटाई। पार्किंग के दौरान हुई कहासुनी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। वहीं देश में फिर से तेजी के साथ फैल रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 117 लोगों की हुई मौत। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अठावले ने वैक्सीन को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाया कैंप। बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने में कर रहे मदद। सभी से कोरोना टीका लगवाने की अपील। नागपुर में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले सामने हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी को कोरोना हुआ। घर पर हुए सेल्फ क्वारंटीन। फिल्म की शूटिंग रोकी गई। महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना संकट को देखते हुए सतर्क पर प्रशासन। महाराष्ट्र के अकोला में 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। आज रात 8 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। पंजाब में बढ़ते कोरोना की वजह से 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। नवाशड, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। कई जिलों में तापमान काफी नीचे आया है। मौसम विभाग ने जताई लैंडस्लाइड की चेतावनी। घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बर्फ की चादर से ढका हुआ है। कई इलाके बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जबकि हिमाचल में मौसम हुआ खराब। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए बंद। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हल्की बरसात से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते छाई रह सकती है धुंध। अमेरिका को 4 जुलाई तक पूरी तरह कोरोना मुक्त बनाने की कोशिश तेज। राष्ट्रपति बाइडेन ने 1 मई तक सभी युवाओं से वैक्सीन लगवाने को कहा है। आज अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला।